Good morning, dear students. The next topic from chapter 2 is consumers' equilibrium in case of two commodities. As we have already studied law of diminishing marginal utility, लॉ ऑफ DMU जो है वो अप्लाई होता है या तो वन कमोडिटी के केस में या कमोडिटी के सिंगल यूज़ के केस में. हाउएवर जबकि रियल लाइफ में कंज्यूमर नॉर्मली एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ को कंज्यूम करता है. ऐसी सिचुएशन में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प करता है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ इनकम में. यानी कंज्यूमर की जो इनकम है उसका एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट कैसे होना है वो हमें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से पता चलता है. इस लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं एंड गोजन्स सेकेंड लॉ भी बोलते हैं. क्योंकि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ DMU पे ही बेस्ड है, इसलिए DMU के जो एजम्पशंस थे वो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे भी अप्लाई होते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर बाय टेकिंग टू गुड्स X एंड Y. अब हम दो गुड्स एज्यूम करेंगे X एंड Y. द सेम एनालिसिस कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी नंबर ऑफ गुड्स. दो से ज़्यादा गुड्स पे भी यही एनालिसिस यूज़ किया जा सकता है. In case of consumer equilibrium under single commodity, we assumed that the entire income was spent on a single commodity. इससे जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था, जब हमने ये पढ़ा था कि एक कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी यूज़ करता है, तब हमने ये मान लिया था कि कंज्यूमर ने अपनी सारी इनकम एक ही कमोडिटी पे खर्च कर दी है. लेकिन अब कंज्यूमर वांट्स टू एलोकेट हिज मनी इनकम बिटवीन द टू गुड्स. अब कंज्यूमर अपनी मनी इनकम को दो गुड्स में डिवाइड करना चाहता है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना चाहता है. तो अब वो कैसे इक्विलिब्रियम अटेन करेगा इसको हम पढ़ेंगे. इसी टू कमोडिटीज़ के केस को ही हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन रेशियोज ऑफ MU ऑफ टू कमोडिटीज़ एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल. जब दोनों गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी का रेशियो दोनों गुड्स के प्राइस के रेशियो के बराबर होगा तब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा. एंड MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेज. ये तो हमने लॉ ऑफ DMU में भी पढ़ा है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होती है. इट मीन्स देयर आर टू नेसेसरी कंडीशंस. इसमें दो ज़रूरी कंडीशंस हैं जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए चाहिए. फर्स्ट कंडीशन इज़ ये दोनों रेशियो सेम होने चाहिए. द रेशियो ऑफ MU टू प्राइस इज़ सेम इन केस ऑफ बोथ द गुड्स. ये इसने यहाँ पे प्रूव करके भी दिखाया. देखिए हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि अगर हम एक चीज़ को कंज्यूम करते हैं सिंगल कमोडिटी को तब इक्विलिब्रियम तब होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट हो. तो MUX अपॉन PX यानी X एक कमोडिटी था, उसके मार्जिनल यूटिलिटी को हमने प्राइस से डिवाइड करके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल प्रूव किया था. यहाँ पे वो बैलेंस में. इसी तरह से अगर हम गुड Y कंज्यूम करते हैं तो उस पर भी यही बात अप्लाई होती है. MUY अपॉन PY शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. अब ये दोनों ही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर इक्वेट कर दें देन वी गेट MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. अब प्राइस क्योंकि सेम है दोनों कमोडिटीज़ का, ऐसा एज्यूम करके चले हैं हम, तो वी कैन से MUX शुड बी इक्वल टू MUY. या ये दोनों चीज़ें जहाँ बराबर होंगी वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा. अब अगर ये दो चीज़ बराबर ना हो तब क्या होगा. अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो या तो MU MY से ग्रेटर होगा, MU ऑफ X इज़ ग्रेटर देन MUY, या फिर MUY इज़ ग्रेटर देन MUX. तो देखते हैं इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है. अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y हो, इन दिस केस द कंज्यूमर इज़ गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ गुड X एज़ कम्पेयर टू Y. कंज्यूमर को X से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है क्योंकि उससे उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है Y के कंपैरिजन में. देयरफॉर इसलिए ही विल बाय मोर ऑफ X एंड लेस ऑफ Y. जिस चीज़ से उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा वो उस चीज़ को ज़्यादा खरीदेगा, जिस चीज़ से उसे सेटिस्फेक्शन कम होगा वो उसे कम खरीदेगा. अब एज़ पर लॉ ऑफ DMU जिस चीज़ को हम ज़्यादा खरीदते हैं उसका MU डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा. दिस विल लेड टू अ फॉल इन MUX
और MUY का इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसका। तो कंज्यूमर तब तक X खरीदेगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X और Y बराबर ना हो जाए, यानी फिर से वो यहीं आके स्टे करेगा, जो कि एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। दूसरे केस में वो ये कह रहा है कि अगर Y का यूटिलिटी ज़्यादा हो कंपैरेटिवली X के, अब कंज्यूमर क्या करेगा, Y को ज़्यादा खरीदेगा X की बजाय। अब वो Y को ज़्यादा खरीद रहा है, X को कम खरीद रहा है, तो जिस चीज़ को ज़्यादा खरीद रहा है यानी Y को, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी और MUX की यूटिलिटी राइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। द कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू बाय मोर ऑफ Y, वो तब तक Y को खरीदता रहेगा जब तक MUX और MUY बराबर नहीं हो जाते। सो इट ब्रिंग्स अस टू अ कंक्लूजन, इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है कि ये जब इक्वल हो जाता है, ये ही ज़रूरी कंडीशन है कंज्यूमर को बैलेंस में लाने की। एंड द सेकेंड कंडीशन वॉज MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जानी चाहिए जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती है। तो सेकेंड कंडीशन नीडेड टू अटेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज दैट MU ऑफ अ कमोडिटी मस्ट फॉल एज मोर ऑफ इट इज़ कंज्यूम। इसने क्या कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जानी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है प्रोडक्ट। तो इफ़ MU डज़ नॉट फॉल, कंजम्पशन बढ़ने के साथ अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती तो कंज्यूमर को एक ही गुड खरीदने से एंड होना पड़ेगा, जो कि एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन है। रियल लाइफ में कंज्यूमर कभी भी एक सिंगल कमोडिटी नहीं खरीदता एंड ही विल नेवर रीच द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ टू कमोडिटीज़ विल बी एट इक्विलिब्रियम, यानी जब वो दो कमोडिटीज़ खरीदेगा वो केवल तभी बैलेंस में होगा जब अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरह से खर्च करे कि दोनों गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटीज़ बराबर हों और उनके प्राइस का रेशियो उनके इक्वल हो। एंड MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेज, इट वॉज द सेकेंड कंडीशन। MU कम होना चाहिए जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज। इसको एक एग्जाम्पल से भी क्लियर किया गया है, देखिए। नाउ लेट अस डिस्कस लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए टोटल मनी इनकम कंज्यूमर के पास है 5 रुपीज़। जो वो विश करता है, वो चाहता है कि दो कमोडिटीज़ पे स्पेंड करे X एंड Y, और दोनों का प्राइस 1 रुपी, यानी X भी 1 रुपये का एक प्रोडक्ट है और Y भी 1 रुपये का एक प्रोडक्ट है। सो कंज्यूमर कैन बाय मैक्सिमम 5 यूनिट्स। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या खरीद सकता है, या तो पूरे 5 यूनिट X के खरीद ले, या 5 यूनिट Y के खरीद ले, या उसका कुछ कॉम्बिनेशन बनाए। तो यहाँ पे उसने कुछ कॉम्बिनेशन दिखाया, देखिए 5 यूनिट्स हैं उसके पास, 1 2 3 4 5, ये मनी के यूनिट्स हैं 5 रुपये। अब MU हमेशा डिक्रीज़ होता है, आप कोई भी नंबर लिख लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे इसने 20 14 12 7 एंड 5, ठीक है। अब उसने मान लीजिए फर्स्ट रुपी, पहला रुपया X पे खर्च कर दिया, एंड सेकेंड रुपी Y पे, फिर X लिया, फिर Y खरीद लिया और फिर X खरीद लिया। यहाँ 5 रुपीज़ फिनिश हो गए उसके। तो आप क्या देख रहे हैं, जो लास्ट रुपी स्पेंड हुआ है X पे, वहाँ पे यूटिलिटी 12 है, और जो लास्ट यूनिट Y पे खर्च हुआ है वहाँ पे भी यूटिलिटी 12 है। मींस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y आर सेम एट द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटीज़। ये नंबर यहाँ सेम होना चाहिए। आप कोई भी शेड्यूल बनाइए जहाँ रुपीज़ एंड हो रहे हैं, लास्ट यूनिट जो भी स्पेंड किया आपने मनी का Y पे या X पे, द मार्जिनल यूटिलिटीज़ शुड बी सेम एट दैट पॉइंट। यहीं पे आप पाएंगे कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है कंज्यूमर को। देखिए इस टेबल में हमने क्या देखा कि कंज्यूमर फर्स्ट रुपी स्पेंड कर रहा था X पे, जिससे उसको टोटल यूटिलिटी मिली 20 यूटिल्स की। सेकेंड यूनिट ऑफ रुपी उसने खर्च किया Y पे, जिससे उसको यूटिलिटी मिली 16 यूटिल्स की। अब इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए ही शुड परचेज दैट कॉम्बिनेशन, उसको वो कॉम्बिनेशन खरीदना है जहां पे लास्ट रुपी का MU सेम हो और MU फॉल हो रहा हो कंजम्पशन इंक्रीज करने पर। ये कब हुआ, इट हैपन्स व्हेन ही बाइज 3 यूनिट्स ऑफ X एंड 2 यूनिट्स ऑफ Y, जो हमने शेड्यूल में पढ़ा, जहाँ पे 12 यूटिल्स का यूटिलिटी है, वहाँ पे वो सेम ये दो कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं। MU फ्रॉम लास्ट रुपी, यानी 5th रुपी हमने स्पेंड किया था Y पे, सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है लास्ट रुपी जो हमने स्पेंड किया था X पे, और MU भी डिक्रीज़ हो रहा है। अब आप अगर इसे का टोटल करेंगे तो टोटल यूटिलिटी हमें मिल रही है 74 यूनिट्स की। कैसे मिल रही है देखिए इसे। टोटल यूटिलिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज़। अब आप इन 5 नंबर्स को प्लस करेंगे तो इसका टोटल आएगा 74।
आप कोई भी अदर 5 नंबर्स इसमें से प्लस करेंगे, जैसे मान लो 3 यहाँ से ले लिए, 2 यहाँ से ले लिए, या सारे 5 इधर से ले लें, सारे 5 इधर से ले लें, किसी का भी टोटल 74 नहीं आएगा। 74 इज़ द मैक्सिमम टोटल। जहाँ पे लास्ट रुपी स्पेंड किया होगा आपने एक्स और वाई का, वहीं पे अगर आप एंड करते हैं तो वहीं पे टोटल सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा है। और हमने इक्विलिब्रियम में यही पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स कि जहाँ कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले वहीं पे ही कंज्यूमर बैलेंस में होता है, वहीं पे वो इक्विलिब्रियम में होता है। इसलिए कंडीशन जो है, ये दो कंडीशंस MUX और MUY जहाँ लास्ट रुपी स्पेंड पे बराबर हो और MU फॉल होता हो कंजम्पशन इंक्रीज करके, वहीं पे ही कंज्यूमर बैलेंस में है। अगेन वी गो थ्रू दिस डेफिनेशन। कंज्यूमर तभी बैलेंस में है जब उसका रेशियो मार्जिनल यूटिलिटीज़ का और प्राइसेस का बराबर आएगा और MU कंजम्पशन इंक्रीज होने के साथ साथ फॉल हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।